Hello everyone, I am going to start chapter A Game of Chance. Listen carefully the chapter. Every year on the occasion of Eid, there was a fair in our village. Eid was celebrated only one day, but the fair lasted many days. अब ये एक बच्चा होता है, उसकी स्टोरी है और इसमें बताया जाएगा कैसे कैसे वो बच्चा एक फेयर में जाता है और क्या होता है। बताया जा रहा है कि ओकेज़न ऑफ ईद का जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है, लेकिन ये फेस्टिवल सिर्फ एक ही दिन सेलिब्रेट होता है, बट उसी टाइम पीरियड पर एक फेयर लगता है विलेज में जो कि बहुत दिनों तक लगा रहता है। ट्रेडमैन फ्रॉम फार एंड वाइड केम देयर विल ऑल काइंड ऑफ गुड्स। अब देखिए ट्रेडमैन जो खरीदने बेचने वाले जो लोग होते हैं वो दूर दूर से चीज़ें लेके आते हैं और इस फेयर में अपनी अपनी चीज़ों को बेचते हैं। और टू सेल, वो यहाँ पर क्या करने आते हैं, सेल करने आते हैं अपनी गुड्स को। यू कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम अ स्मॉल पिन टू अ बिग बफेलो, मतलब कि आप यहाँ से एक छोटी सुई से लेके बड़ी भैंस तक यहाँ से आप खरीद सकते हो, मतलब कि यहाँ पे सारे टाइप की चीज़ें इस फेयर में मिल जाती हैं। अंकल टुक मी टू द फेयर, मतलब फेयर का मतलब यहाँ पर मेला। तो अभी क्या है कि अंकल जो होते हैं इस बच्चे को फेयर में ले जाते हैं। भैया हु वर्क फॉर अस एट होम केम विद अस, और जो एक भैया होते हैं जो इसके घर में काम करते होते हैं वो भैया भी इनके साथ आते हैं। देयर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर। अब क्या होता है, मेले में तो बहुत सारी भीड़ होती है और वहाँ पर भी क्या था, बहुत सारी भीड़ थी। अंकल वॉज लीडिंग अस थ्रू द क्राउड वेन ही मेट अ फ्यू ऑफ हिज फ्रेंड्स। अब क्या हो रहा है, अंकल जो है आगे चल रहे थे उसी क्राउड में और हम लोग उनको फॉलो कर रहे थे। अब क्या हुआ, अंकल को उसी क्राउड में उनके कुछ दोस्त दिखाई पड़ गए। दे वॉन्टेड हिम टू स्पेंड सम टाइम विद देम। अब जो है वो उनके फ्रेंड्स चाहते थे कि अंकल जो है उनके साथ कुछ टाइम बिताएं। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। अब अंकल भी सोचते हैं कि भाई उनके फ्रेंड्स आए हैं तो वो भी थोड़ा सा टाइम उनके साथ गुजार लें। तो अब बच्चे से बोलते हैं कि आप भैया के साथ में इस फेयर को देखो, बस थोड़ा थोड़ा दूर देखना, इस फेयर को देखो, मेले को देखो, और तब तक मुझे यहीं पर मिलना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। अंकल आस्क्ड मी वेदर आई वुड लाइक टू लुक अराउंड द फेयर विद भैया टिल ही केम बैक। क्या तुम्हें पसंद है कि तुम भैया के साथ मेला देखो जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। तो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बच्चा तो चाहता ही है कि मैं थोड़ा सा फ्री होके देख लूँ। आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, और वो जो बच्चा है वो कहता है आई वॉज हैप्पी टू डू दैट, मैं तो बड़ा खुश था। अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे। अब अंकल जो है उसको थोड़ा वॉर्न करते हैं कि बेटा यहीं आसपास रहना, बहुत दूर तक नहीं जाना, ठीक है, जब तक कि मैं वापस नहीं आ जाता हूँ। और क्या नहीं करना है, अंकल वॉन्ट मी नीदर टू बाय एनीथिंग, ना तो कोई चीज़ खरीदनी है, और नॉट टू गो टू फार आउट वाइल ही वॉज अवे, जब वो दूर होगा तो कहीं भी तुम लोग को दूर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कुछ खरीदने की ज़रूरत है। आई प्रॉमिस्ड दैट आई वुड वेट फॉर हिम, और मैंने प्रॉमिस कर दिया कि मैं उनका वेट करूँगा। भैया एंड आई वेंट फ्रॉम शॉप टू शॉप, और ये भैया के साथ में मैं और भैया दुकान से दुकान, एक दुकान से दूसरी दुकान जाके देखने लगे। देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय बट आई वेटेड फॉर अंकल टू रिटर्न देन अब क्या प्रॉब्लम आ रहा था, देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाई। वो बच्चा कहता है कि वहाँ पर मेले में बहुत सारी चीज़ें दिख रही थी जो मुझे लग रहा था मुझे खरीदनी चाहिए, बट आई वेटेड फॉर अंकल, लेकिन मैं अंकल का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो वापस आ जाए। देन वी केम टू वॉट वॉज कॉल्ड द लकी शॉप। अब क्या होता है, ये लोग एक शॉप पर पहुँचते हैं जिसको लकी शॉप कहा जाता है। मतलब लकी का मतलब होता है भाग्योदय, मतलब कि अच्छी किस्मत वाली दुकान। द शॉपकीपर वॉज नीदर यंग नॉर ओल्ड। जो उसका शॉपकीपर था ना ही बहुत छोटा था और ना ही वो बहुत ही बूढ़ा था, मिडिल एज का था। ही वॉज अ मिडिल एज्ड मैन। ही सीम्ड नीदर टू स्मार्ट नॉट टू लेजी, और ना ही बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और ना ही बहुत ज़्यादा लेजी लग रहा था, मतलब एक्टिव था, ठीक ठीक एक्टिव था।
ही वॉन्टेड एवरीबडी टू ट्राई दियर लक, और वो हर किसी से चाह रहा था कि वो अपना लक ट्राई करें। दियर वर डाइसेस ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन। अब देखिए डाइसेस आपने देखे होंगे कि वो उसमें नंबर लिखे रहते हैं, उनको आप देखते हैं, उसमें जो नंबर आएगा वो नंबर आपका कौन सी कैसे मतलब कैसे क्या होगा ये भी बताया जाएगा चैप्टर में। वहाँ पर डाइसेस रखे हुए थे टेबल पर जिस पर नंबर लिखे हुए थे। अब क्या था, वो टेबल पर कैसे थे, देयर वर डाइसेस ऑन द टेबल विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 फेसिंग डाउन, और उनका जो फेस था कैसा था, नीचे की तरफ था। ऑल यू हैड टू डू वॉज टू पे 50 पैसा। अब क्या था कि कोई भी अगर अपना लक वहाँ पर ट्राई करना चाहता था तो उसको 50 पैसा देना होगा। पिकअप एनी 6 डाइसेस। अब क्या होता था, 50 पैसे देने के बाद में वहाँ से वो डाइसेस पिक कर सकते थे। एड अप द नंबर्स ऑन द डाइसेस एंड फाइंड द टोटल। अब क्या होता था, 6 डाइसेस लेंगे और उसके जो नंबर आए हैं उनको सारे नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, उनका टोटल करेंगे, और द आर्टिकल मार्क्ड विद दैट नंबर वॉज योर्स। और वहाँ पर कुछ सामान, कुछ गुड्स रखे थे, उस पर भी नंबर लिखे हुए थे। तो वो सारे के सारा जो टोटल आएगा, उस टोटल वाला नंबर से आपको वहाँ आर्टिकल पे देखना होगा कौन सा आर्टिकल उस टोटल वाले नंबर से मैच कर रहा है। वो चीज़ किसकी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी। एन ओल्ड मैन पेड 50 पैसा एंड सेलेक्टेड 6 डाइसेस। ही एडेड अप द नंबर्स ऑन दैम एंड फाउंड द टोटल वॉज 15। अब देखिए वहाँ पर एक ओल्ड मैन आता है, वो 50 पैसे देता है और 6 डाइसेस ले लेता है, उनके नंबर्स को एडअप करता है, और उसके बाद में जो ऐड करके नंबर आता है वो कितना आता है, 15 आता है। ही तो फाइनली जो है 15 नंबर आने के बाद ही वॉज गिवन द आर्टिकल मार्क्ड 15, और उसे वो वाला आर्टिकल मिला था जिस पर क्या लिखा था, 15 नंबर लिखा था, विच वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक। और उस आर्टिकल के अंदर क्या था, ब्यूटिफुल क्लॉक था। बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वॉन्ट अ क्लॉक, लेकिन अब उसको वो क्लॉक चाहिए नहीं थी। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाई बाइंग इट बैक फॉर 15 रुपीज़। अब क्या होता है कि वहाँ पर वो उस पर्सन को, जिस पर्सन का ये लकी ड्रॉ निकला था, उसको वो चाहिए नहीं थी। तो बट द ओल्ड मैन डिड नॉट वांट अ क्लॉक। द शॉपकीपर ऑब्लाइज्ड हिम बाय बाइंग इट बैक फॉर 50 रुपीज़। द ओल्ड मैन वेंट अवे वेरी प्लीज्ड। देन अ बॉय अ लिटिल older than I tried his luck। अब देखिए इसके बाद में एक और लड़का आता है, देन अ बॉय अ लिटिल ओल्डर देन आई। अब ये जो नरेटर है वो ये कह रहा है मेरे से थोड़ा सा बड़ा एक लड़का वहाँ पर आता है, एंड वो भी क्या करता है, अपना लक ट्राई करता है। ही गॉट अ कॉम बर्थ 25 पैसा, और उसको क्या मिलता है, कॉम मिलता है जो कि 25 पैसा का था। द शॉपकीपर लुक्ड नीदर हैप्पी नॉर सैड। अब देखिए शॉपकीपर ना तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहा था और ना ही सैड लग रहा था। ही बॉट द कॉम फ्रॉम द बॉय फॉर 25 पैसा। द बॉय ट्राइड हिज लक अगेन। अब वो बॉय जो है फिर से अपना लक ट्राई करता है। ही नाउ गॉट अ फाउंटेन पेन वर्थ 3 रुपीज़। अब क्या होता है, सेकेंड टाइम में उस बच्चे को क्या मिलता है, अब फाउंटेन पेन मिलता है जो कि 3 रुपीज़ का है। देन ही ट्राइड अ थर्ड टाइम एंड गॉट अ रिस्ट वॉच वर्थ 25 रुपीज़। अब जो है जब ये थर्ड टाइम में बच्चा अपना लक ट्राई करता है तो उसको क्या मिलता है, रिस्ट वॉच मिलती है जो कि 25 रुपीज़ की है। व्हेन ही ट्राइड अगेन ही गॉट अ टेबल लैम्प वर्थ मोर देन 10 रुपीज़। और जब फोर्थ टाइम में वो बच्चा ट्राई करता है लक तो उसको टेबल लैम्प मिल जाती है। द बॉय वॉज हैप्पी एंड वेंट अवे विद अ स्माइल एंड अ गुड डील ऑफ कैश। अब जो है वो जो बच्चा होता है वो कैश लेकर और हंसी खुशी चला जाता है, वहाँ से हंसते मुस्कुराते खेलते कूदते वो वहाँ पर चला जाता है। आई वॉन्टेड टू ट्राई माई लक टू। अब ये जो है नरेटर है, ये जो है वहाँ पर
खड़े देख रहा है, इसको लग रहा है कि मैं भी अपना लक ट्राई करूं। आई लुक्ड एट भैया, भैया को देखता है। ही इनकरेज्ड मी, और वो इसको एनकरेज करते हैं, हाँ हाँ खेल लो, एक बार ट्राई कर लो, क्या जा रहा है। आई पेड 50 पैसा एंड लुक टुक 60 डाइसेस। अब ये नरेटर है, ये भी जो है अपना लक ट्राई करता है, 50 पैसा देता है, 6 डाइसेस लेता है। माई लक वॉज नॉट टू गुड। अब ये कहता है मेरा लक इतना अच्छा नहीं था जितना कि उन दोनों का था। आई गॉट 2 पेंसिल्स, द शॉपकीपर बॉट देम फ्रॉम मी फॉर 25 पैसा। अब वो जो शॉपकीपर है, अब इसकी किस्मत में क्या निकला, पेंसिल्स निकली, जो कि पेंसिल्स वो 25 पैसे में बाई कर लेता है शॉपकीपर, क्योंकि पेंसिल्स इसको चाहिए नहीं रहती। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो लकी शॉप है जहाँ पे शॉपकीपर है, अगर किसी भी कस्टमर को जो कि अपना लक ट्राई कर रहा है उसको वो चीज़ नहीं चाहिए रहती है, तो ये शॉपकीपर खुद थोड़े से कम पैसे में उसको बाई कर लेता है। तो अब क्या हो रहा है कि आई ट्राइड अगेन, दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक ऑल्सो ऑफ लिटिल वैल्यू। अब जब ये बच्चा दोबारा से लक ट्राई करता है तो क्या होता है, इसके सेकेंड ट्राई में इसको एक छोटी सी इंक की बॉटल मिलती है, जिसकी वैल्यू क्या थी, बहुत ही लिटिल वैल्यू का था, बहुत ही कम पैसे का था। द शॉपकीपर बॉट दैट टू फॉर 25 पैसा। इसको भी वो शॉपकीपर 25 पैसे में खरीद लेता है। आई टुक आ चांस फॉर द थर्ड टाइम। अब जो नरेटर है वो ये बता रहा है कि मैं एक बार थर्ड टाइम फिर से अपना लक ट्राई करना चाह रहा था। स्टिल लक वॉज नॉट विद मी, और अभी भी लक मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था। आई हैड hopes of winning a big prize and continued to try my luck again and again। अब ये जो बच्चा है वो ये कह रहा है कि मेरे को पूरा भरोसा था कि मैं एक बड़ा सा प्राइज़ जीत लूँगा, और मेरा जो पैसा जो मैंने लगाया है वो मुझे मतलब मेरे पैसे का लॉस भी ख़त्म हो जाएगा और मेरे को फ़ायदा भी हो जाएगा। आई हैड होप्स ऑफ विनिंग, इसको उम्मीद थी जीतने की, अ बिग प्राइज, एंड कंटिन्यूड टू ट्राई माई लक अगेन एंड अगेन। और फिर ये अपने लक को अगेन एंड अगेन ट्राई कर रहा था, पेइंग 50 पैसा ईच टाइम, और हर बार कितना पैसा दे रहा था, 50 पैसा। बट एवरी टाइम आई गॉट अ ट्रिफल। अब देखिए ट्रिफल मतलब कि बहुत ही छोटा, बहुत ही लिटिल वैल्यू का ऑब्जेक्ट, मतलब कि हर बार मुझे बहुत ही छोटी वैल्यू का ऑब्जेक्ट मिल रहा था, जिससे कि मैं क्या हो रहा था, लॉस में जा रहा था। एट लास्ट आई वॉज लेफ्ट विद ओनली 25 पैसा, और फाइनली बाद में मेरे पास कितने पैसे बचते हैं, 25 पैसे बचते हैं। अगेन द शॉपकीपर शोड हिज काइंडनेस। अब जो शॉपकीपर है वो कहता है कोई नहीं बेटा, 25 पैसे में भी चलो एक बार और खेल लो। ही सेड आई कुड ईदर प्ले, उसने कहा कि या तो तुम खेल लो या फिर वंस मोर विथ 25 पैसा और सेटल द अकाउंट देन एंड देयर। अब वो जो शॉपकीपर है वो कहता है या तो आप 25 पैसे में एक बार और खोल लो, खेल लो, या फिर अपना पूरा अकाउंट सेटल कर लो, देन एंड देयर। आई प्लेड अगेन एंड द लास्ट 25 पैसा ऑल्सो डिसअपियर्ड, और जो 25 पैसा बचा था वो भी लॉस हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। पीपल वर लुकिंग एट मी, वहाँ पे जो लोग खड़े थे वो मुझे देख रहे थे। सम वर लॉफिंग एट माई बैड लक, कुछ लोग तो मेरे बैड लक पर हंस रहे थे। बट नन शोड एनी सिंपैथी, लेकिन किसी ने मुझे सिंपैथी नहीं दिखाई कि इतना छोटा बच्चा है, उसको बुरा लग रहा होगा, ठीक है, वो परेशान हो रहा होगा, वो उदास हो रहा होगा। सब लोग उसकी बैड लक पर हंस रहे थे। भैया एंड आई वेंट टू द प्लेस वेयर अंकल हैड लेफ्ट अस एंड वेटेड फॉर हिम टू रिटर्न। अब भैया के साथ में मैं उसी प्लेस पर चला जाता हूँ जहाँ पर अंकल मुझे छोड़ के गए थे, और उन्होंने कहा था कि यहीं पर मुझे वेट करते हुए मिलना जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ। प्रेजेंटली ही केम, तो अब क्या हुआ कि फाइनली वो आ गए। ही लुक्ड एट मी एंड सेड रशीद यू लुक एब्सेंट। अब देखिए इस बच्चे का नाम पूरी स्टोरी में नहीं आया था, अब आया, रशीद नाम है बच्चे का। तो क्या हो रहा है, वो अंकल कह रहे हैं रशीद क्या हुआ, इतने अपसेट क्यों हो, इतने उदास क्यों हो, व्हाट इज़ द मैटर।
क्या मैटर हो गया? आई डिड नॉट से एनीथिंग। भैया टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपन। अब ये तो मैं तो क्या था, मैं तो बहुत परेशान था, मैं तो बहुत दुखी था, मेरा पैसा भी चला गया और मुझे कुछ मिला भी नहीं। और भैया ने सारी बातें उनको बता दी जो कुछ भी हुआ था। अंकल वॉज नीदर एंग्री नॉर सैड। अंकल जो थे ना ही वो गुस्से हुए, ना ही गुस्सा हुए और ना ही दुखी हुए। ही स्माइल्ड एंड पैटेड मी। आप देखिए अंकल जो है मुस्कुराते हैं एंड पेटेड मी यानी कि पेट करना, किसी को कंधे पे थपथपाना, कि चलो कोई बात नहीं, हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ही टुक मी टू अ शॉप एंड बॉट मी आ। आप देखिए वो इस बच्चे को एक दुकान पर लेके जाते हैं जहाँ पर क्या करेंगे, वो एक ब्यूटीफुल अम्ब्रेला इसको खरीद कर देते हैं और क्या देते हैं, बिस्किट्स देते हैं एंड स्वीट्स देते हैं, सम अदर लिटिल गिफ्ट्स, और छोटे छोटे और भी गिफ्ट्स इसको खरीद कर देते हैं। देन वी रिटर्न्ड होम, और फाइनली ये हम लोग वापस आ जाते हैं। बैक होम अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। अब अंकल जो हैं वो कहते हैं रसीद से, बेटा वो जो शॉपकीपर था उसने तुम्हारा क्या करा है, बुद्धू बना दिया है, तुम्हें पागल बना दिया है। शॉपमैन हैड मेड अ फूल ऑफ मी। नो अंकल आई सेड, इट वॉज जस्ट माई बैड लक। अब ये जो बच्चा है वो ये कह रहा है, नहीं नहीं वो उसने मेरा बेवकूफ़ नहीं बनाया, ये मेरा बैड लक था जो कि मैं लॉस में चला गया। नो माई बॉय सेड अंकल, इट वॉज नीदर गुड लक नॉर बैड लक। अंकल बताते हैं बच्चे को कि नहीं नहीं कोई गुड लक और बैड लक नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा बुद्धू बनाया था। बट अंकल आई सेड आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड अ बॉय गेटिंग 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स। अब वो ये बच्चा बताता है, नहीं नहीं मैंने देखा था अंकल, वहाँ पर एक ओल्ड मैन आया था, उसे अच्छी सी ब्यूटीफुल क्लॉक मिली थी एंड एक बच्चा आया था जो मेरे से थोड़ा सा बड़ा था, उसको 2-3 कॉस्टली थिंग्स मिली थी, अच्छी अच्छी थिंग्स मिली थी। यू डोंट नो चाइल्ड, बच्चे तुम्हें नहीं पता है, अंकल सेड। देयर वर ऑल फ्रेंड्स ऑफ द शॉपकीपर, वो सारे के सारे क्या थे, शॉपकीपर के फ्रेंड्स थे। दे वर प्लेइंग ट्रिक्स टू टेम्प यू टू ट्राई योर लक, वो सिर्फ तुम्हें क्या कर रहे थे, टेम्प कर रहे थे, तुम्हें तैयार कर रहे थे कि तुम भी एक्साइटेड हो देखकर और लक को ट्राई करो। दे वॉन्टेड योर मनी एंड दे गॉट इट, वो सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहते थे जो तुमने 50 पैसा करके दिया, कुछ टाइम्स जो खेला, बस वो तुम्हारा पैसा चाहते थे, वो तुमने दे दिया। नाउ फॉरगेट अबाउट इट, और आप इसको भूल जाओ, कोई बात नहीं। एंड डोंट टेल एनीबडी ऑफ योर बैड लक और योर फुलिशनेस। अंकल उस बच्चे से कहते हैं कि किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ये शेयर करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा वो बैड लक था या फुलिशनेस थी या पागलपन था। अब ये स्टोरी जो है वो सारे बच्चों को क्या मैसेज दे रही है, सारे बच्चों को ये मैसेज देती है कि बी स्मार्ट, ठीक है, ऐसे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस स्टोरी में, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।